बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, आज हम फैसल टाउन इंस्टीट्यूट चिप में मौजूद हैं, जहां पे सीएम मरियम नवाज़ साहिबा ने ख्वाजा सरा के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पर उन्होंने शुरू करवाई हुई है कुकिंग क्लास, जो कि 6 मंथ की होगी, जिसमें बेशुमार डिशेस हैं, थ्योरी भी सिखाई जाती है और यहाँ पर ख्वाजा सरा को प्रैक्टिस भी किचन्स में कराई जाती है। हर तरह के खाने सीखने का इन्हें मौका मिल रहा है और ऐसा मौका आज से पहले कभी नहीं मिला। और इन सब के पास लिए चलेंगे और इनसे बात करेंगे कि ये जो हमारी सीएम मरियम नवाज़ साहिबा ने जो इनिशिएटिव लिया है वो कैसा रहा है, कैसी उनकी क्लास हो रही है और आगे फ्यूचर में वो किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, क्योंकि इस कोर्स में उनको माहाना पैसे भी दिए जाते हैं और उसके अलावा ये आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, अपने स्किल को लेकर यहाँ पर भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इन लोगों की कम्युनिटी भी आगे जा सकती है। तो आपको लिए चलते हैं, किचन भी दिखाएंगे, मुख्तलिफ सेगमेंट्स दिखाएंगे, पर सबसे पहले लिए चलते हैं अपने ट्रांसजेंडर के पास और उनसे मिलवाते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नाम क्या आपका? मेरा नाम शबनम चौधरी है। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ जो अपने ट्रांसजेंडर के लिए काम करती हूँ, इनकी आवाज़ बुलंद करती हूँ और इनके लिए मुख्तलिफ इदारों से मिलके ये सिखेल के बात करती हूँ। जैसे अब ये स्कूल में आ रहे हैं, यहाँ ये कोर्स सीखेंगे, अपनी डिग्री लेंगे, ये दूसरी कंट्री में जाएंगे, अपनी इज्जत का रिज़्क कमाएंगे, तो इनको मैं फील्ड कर रही हूँ। और माशाल्लाह हमारे साथ इदारा है जो वो अच्छा सलूक कर रहा है। जो हमारे टीचर है वो हमारे से बहुत अच्छे लहजे से, बड़े प्यार से बात करते हैं। एक दफ़ा ना समझ आए, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा तब तक समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ बहुत खुश हैं। तो इसी तरह हर ख्वाजा सरा को चाहिए, बैकी करने से अच्छा है कि किसी न किसी प्लेटफार्म पे खड़े होके अपना और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपने ख़ानदान में भी इज्जत बनाएं। तो आप इन सब के लिए वर्किंग कर रही हैं। जैसे अब ये कुकिंग क्लास स्टार्ट हुई है, तो ये मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, कि उसके बारे में क्या कहना? हम सबसे पहले तो मरियम नवाज़ साहिबा के लिए, सीएम साहिबा के लिए शुक्रगुजार हैं और दुआ गो हैं। दिल से हमारे दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत, तंदुरुस्ती और तरक्की अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे अल्लाह ताला। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा ये एफिशिएंट लिया है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है कि हमें यहाँ स्किल भी सिखाई जा रही है। महाना मुझे भी हम लोगों को मिल रहा है जितना, ठीक है। दूसरा, हमें ऑफ कंट्री का चांस भी दिया जा रहा है। अगर जो काबिल बच्चा 2 माह में सीख लेता वो 2 माह में हो जाएगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो 6 माह का है। तो इसमें आप लोगों को ये भी फ़ायदा है, बाहर की कंट्री और ना ही नहीं जाते तो यहाँ पे भी ऐसा हुनर आ जाएगा कि आप इजीली काम कर सकें। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने ये भी बोला कि हम आपको काम यहाँ करा के देंगे अगर कोई दूसरी कंट्री में नहीं जाना चाहता तो। अगर यहाँ से सीखेंगे तो कोई ना कोई, मतलब आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं, खुश हैं आप? जी, हम खुश हैं यहाँ पे आके। हम मरियम नवाज़ का शुक्र अदा करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि वो आए हमारे स्कूल में और हमारा हौसला बुलंद करें और हमें खुशी होगी सब लोगों को, सारे शीमेलों को। उसने हमारे लिए अच्छा काम किया है तो हम भी चाहते हैं कि वो आए, हमारा हौसला बढ़ाए। वो मेरी बात सुन रही है तो उसको आना चाहिए यहाँ, कि उन्होंने हमारे लिए अच्छा इंतज़ाम किया, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटे, हम भी बराबर काम कर रहे हैं सोसाइटी में। और आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि आपने सब लोगों को इकट्ठा किया, यहाँ पर लेकर आई हैं और एक माशाल्लाह देख रही हूँ कि बहुत बड़ी जो क्लास है आपकी बन चुकी है। इंशाल्लाह ये क्लास नहीं और क्लासें भी शुरू होंगी। पाकिस्तान में इदारे खुले हैं जहाँ वो कुकिंग का काम भी है, सिलाई का काम भी है, मेकअप का भी काम है और डिज़ाइनिंग कोर्स का काम भी है। लेकिन फ़िलहाल मेरी क्लास मुकम्मल है, दूसरों की मैं बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ। जब आपको किस तरह से पता चला कि जो क्लासेस हैं यहाँ पे स्टार्ट होने लगी हैं? ये मैम मेरे घर जाती रही है तकरीबन 3 माह। यहाँ की ओनर है जो मेरे घर 3 माह जाती रही है, तो मैं 3 माह इन लोगों के घर जाती रही हूँ, इनको समझाती रही हूँ, इनको बताती रही हूँ कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने अच्छा इंतज़ाम किया है तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो शुक्र अदा करती हूँ इन्होंने मेरी बात मानी और ये यहाँ काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे उस्ताद वो बोर्ड पे लिखते हैं
वो आप देख सकती हैं, उसी तरह वो अपना काम करके दिखा रहे हैं। अच्छा शबनम, मुझे ये बताइएगा कि अब आपके उस्ताद जो हैं असल वो आपके पास हैं, उनके बारे में पहले बताएं, फिर मैं उनसे बात करूँ। सबसे पहले तो यही है कि एक दिन मुश्किल होता है, दूसरा दिन मुश्किल होता है, अब तीसरा दिन हो गया है, 10वां दिन हो गया है। तो अब उस्ताद हमारे साथ ऐसा रवैया करते हैं जैसे एक बच्चे के साथ बाप करता है। वो हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, इंग्लिश में सिखाते हैं, इंग्लिश में ना आए तो उर्दू में सिखाते हैं, उर्दू में ना आए तो फिर अपनी ज़बान से पंजाबी में हमें सिखाते हैं। तो हमारे साथ तो बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमें लग रहा है। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं, अल्लाह पाक इन जैसा सबको बनाए। अच्छा सेटिस्फाइड। हाँ जी, अच्छा उस्ताद अल्लाह सबको दे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? मेरा नाम अली हैदर है। अच्छा अली, बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं आपकी, ऑफसेट भी तारीफ़ें हो रही थी कि आप बहुत अच्छा सबको ब्रीफ कर रहे हैं और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि देखिए ट्रांसजेंडर है, उनके लिए 100 प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर जब ये सब स्टूडेंट्स आए हैं तो आपको कैसा लगा इनसे बात करके, इनको सारा ब्रीफ करके? ऑब्वियसली कि इट्स एन ऑनर फॉर मी, कि मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं इनको गाइड कर रहा हूँ। कि जब कभी हम भी ट्रैवल करते हैं, रास्ते में खड़े होते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग मजाक कर रहे हैं, कुछ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। ऑब्वियसली समटाइम लाइफ के अंदर हम लोग सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए जाते हैं, हम लोग पैसों के लिए नहीं जाते। तो इधर भी जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे इंटरेक्शन हुई थी, इनसे बातचीत हुई, तो इन्होंने भी सेम यही बात की थी कि हमें रिस्पेक्ट रिक्वायर्ड है, पैसा रिक्वायर्ड नहीं है। तो उस चीज़ को लेके फिर विद इन लाइक 2-3 डेज इनकी स्ट्रेंथ जब वो दोबारा मेंटेन हुई और उस चीज़ को लेके आगे करना चले। और मैं एक बात करना चाहूँगा कि जिस तरह दूसरे हम लोग गर्ल्स को या बॉयज़ को पढ़ाते हैं, ये उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं टू अ टीचर्स, कि जो इनका मैनर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और फर्दर जितना मुझसे हो सका मैं उससे ज़्यादा इनको करूँगा। अच्छा, ये जो क्लास हो रही है ये कितने मंथ की और इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी? एक्चुअली जो क्लास है वो 6 मंथ्स का है। जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बेसिक थ्योरी जो होती है किचन की हाइजीन और इन चीज़ों को लेके, उस चीज़ के ऊपर करते हैं। फर्दर फिर हम लोग इसके अंदर जो है ना एक वे से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हम लोग डिफरेंट टाइप की ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सो हम लोग सैलड्स वगैरह ट्राई करवाते हैं, वो बनाते हैं, इनको हैंड प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर उसके ऑनवर्ड अगर हम लोग मूव ऑन करें, फिर सूप्स पे आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे चाइनीज़ के ऊपर, देन वी गो फॉर द इटालियन, देन वी गो फॉर लाइक डिफरेंट कुजीन्स लाइक सिग्नेचर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग फिर सिप्रियट कुजीन के ऊपर जाते हैं, ग्रीक के ऊपर जाते हैं, टर्किश के जाते हैं और फिर नेपाली कुजीन पे जाते हैं, ताकि अगर ये पाकिस्तान में रह के भी अपना ही कुछ स्टार्ट करना चाहें तो इनके पास वो चीज़ें होंगी जो मार्केट में दूसरे लोगों के पास नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही अगर ये फॉरेन मूव करते हैं तो इनको उस लिहाज के ऊपर से, क्योंकि मैं खुद भी फॉरेन के अंदर 3-4 साल काम करके आ चुका हूँ, उधर से कटलरी आर्ट्स जो है वो स्टडी की है, तो उसी बेस के ऊपर इनको पढ़ाता हूँ। सही, तो इसमें तो ओवरऑल सारी चीज़ें आ जाएंगी कुकिंग के हवाले से जो इनके लिए आगे बेनिफिट होगा। तो ये 8 मंथ की क्लासेस हैं सारे? नहीं, ये 6 मंथ की क्लासेस, 6 मंथ की क्लास में थ्योरी विद वो जो है प्रैक्टिस आपकी सारी हो जी, थ्योरी विद प्रैक्टिकल होंगे और हम लोग ट्राई कर देंगे मिनिमम जो है इनको अराउंड 60 to 70 डिशेस सिखाई जाएँ। ज़बरदस्त हो गया, 60 to 70 डिशेस काफ़ी हो जाती हैं। सही है, तो किचन में खुद भी फिर प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, होता है इस तरह के एक जो है वो डिश फर्स्ट टाइम मैं बनाता हूँ, इनको सभी गाइड करता हूँ, देन फर्दर जो है नेक्स्ट टाइम फिर ये बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके अलावा फिर होता है कि हमारा इस तरह एक मेरा एक माइंडसेट है कि मैं अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाता हूँ कि फिर उनको एक टाइम पीरियड चलता है, जब 1 महीना हो गया हमने एक कुछ जो है इटालियन कुजीन फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, एक कुजीन जो है वो उनको सिखा दी, तो उसके बाद मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग खुद एक 1 डिश पार्टी रखो, अपने अपने घर से एक चीज़ बना के लेके, ताकि मुझे पता लगे मेरे सामने ये काम कर रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड जब वो ऑफ द लाइक साइड तो ये वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सही, तो इसमें जो डिशेस होती हैं बड़े इजीली सिखाया जाता है, उसके बाद इनका टेस्ट भी या पेपर्स भी होंगे? हाँ, ऑब्वियसली कि जो होता है इनका कोर्स होता है उसके एंड के ऊपर एक इनका एग्जाम होता है जिसके अंदर थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगा। और उसके अलावा होता है कि हम लोग क्लास के अंदर भी ये करते हैं कि जब भी बच्चा पढ़ रहा होता है तो हर जिसमें मैंने अभी गाइड किया कि एक कुजीन खत्म हुई, उसके बाद फिर इनको कहा कि आप लोग खुद बना के लेके आओ। उसके अंदर ये होता है कि हमें एक आइडिया हो जाता है कौन सा स्टूडेंट किस लेवल के ऊपर है, फिर हम लोग जो उससे अगेंस्ट जो स्टूडेंट होता है जो नहीं उस लेवल के ऊपर जा रहा तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते, ताकि एक लेवल के ऊपर रख के सबको बराबर के साथ हम लोग सिखा सकें। स्टूडेंट आपके सारे अच्छे शौक से सीख रहे हैं? हाँ, ओबियसली कि ये मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है कि मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ इधर इस इंस्टीट्यूट के अंदर भी, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं अभी तक करेंगे गो थ्रू उनसे हो चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कुछ डिफरेंट क्लासेस के। जो इनका लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो मैंने इनके अंदर देखा है वो मैंने दूसरे स्टूडेंट्स के अंदर नहीं देखा। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया ले रहे हो। उससे पहले भी आप कोई वर्किंग कर रहे थे, काम कर रहे थे? मेरा आज फर्स्ट टाइम। अच्छा, आज फर्स्ट डे आप यहाँ पर आए हैं? मुझे गुरु ने मुझे थोड़ा सा समझाया था ये बात है, ये हम काम सीखना चाहिए, कोई अच्छी हमें भी जॉब मिलनी चाहिए, तो इसलिए फिर मैं गुरु की मान के आ गई। बस जब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। ये होता है कि जब आपके गुरु कह देना ज़ाहिर है वो सोच समझ के कहेंगे, आपके लिए अच्छा ही बताएंगे, ताकि आपके लिए मुस्तकबिल जो फ्यूचर है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो। बिल्कुल, हर गुरु बुरा भी नहीं होता है और हर माँ बाप भी बुरा नहीं होता, जो भी सोचते। अच्छे गुरु भी हैं और बुरे गुरु भी हैं, सारा माशरा एक जैसा नहीं होता।
नहीं, ये भी ठीक कहा आपने। सबको कहूँगी यहाँ पे आए, हमारी कम्युनिटी को यहाँ पे आए, जो भी कहते हैं, जो सिखाते हैं आप सीखें, हमारे लिए ये बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, और देखिए ना, आपके पास एक स्किल आ जाएगा। स्किल आजकल कोई भी हुनर हो, पार्लर का हो, कुकिंग का हो, कुछ भी हो, वो फॉर एवर फिर फ्यूचर आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। ठीक ठाक। सही, नाम क्या है आपका? नेहा मलिक। अच्छा नेहा, आप यहाँ पर जो है सबको क्लास दे रही हैं? जी, मैं बिल्कुल इनको क्लास दे रही हूँ, अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को संभाल रही हूँ और इनको क्लास के तरीके बताती हूँ। मतलब जो सर पढ़ाते हैं उसके नेक्स्ट में ट्रांसलेट करती हूँ। जो इनको समझ नहीं आता तो वो मैं इनको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। ये तो बड़ा अच्छा करती हैं। फिर आपके स्टूडेंट कैसे हैं, शरारती हैं कि जल्दी समझ जाते हैं? जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए, सोसाइटी की बात की जाए, तो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो तवज्जो ज़्यादा करती है, इसको जल्दी सीख जाती है। क्योंकि उसको मैं जब ट्रांसलेट करती हूँ अपनी लैंग्वेज में तो वो मेरे से जल्दी सीख जाते हैं सर के पढ़ाने के बाद। सही। तो यहाँ पर अभी क्या स्टार्ट हुआ है जो आप क्लास दे रही हैं? तो इसमें कोई रेसिपीज़ वगैरह शेयर हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं? रेसिपीज़ भी स्टार्ट हैं और उसके बाद हमें किचन के हवाले से कुछ सिखाया जाता है और कुछ उससे पहले हमें पढ़ाया जाता है। जो हम अपनी बुक्स पे, जो हम मैं पेपर हूँ, ये सब ख्वाजा असरार लिखते हैं। अच्छा। और लिखने के बाद उनसे पूछा जाता है क्लास में कि आपने क्या लिखा है, क्या वाकई आपको इस चीज़ की लिखने की समझ आ रही है या नहीं, क्या लिख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, ये बताया जाता है। और उसके अलावा हमें किचन में लेके जाया जाता है कि जो हमें रेसिपीज सिखाई जाती है। कुछ रेसिपीज हमने बनाई थी जो हमने मरियम नवाज़ा साहिबा की तरफ सब तक पहुँचाई हैं और हुकूमत का बहुत शुक्रिया है। और जो हमें टीचर साहब और उस्तादा कराम जो जितने भी हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक स्किल है और आप वो खुद भी ट्रांसलेट कर रही हैं और सब बड़े अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया और आपके आने का भी बहुत शुक्रिया है। और हम बहुत खुश हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान का शुक्रगुजार हैं हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, इन्होंने ये कुछ सोचा है। और उसके बाद जो हमारे ख्वाजा असरार देख रहे हैं वो भी इस चीज़ में आएँ, पढ़ें और कुछ सीखें और आगे बढ़ें और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बस नेहा, जिस दिन जो है ना अपने किचन में ज़्यादा सब रेसिपी बनाएंगे उस दिन मैंने आ जाना खाने। आप आएँ और साथ मरियम नवाज साहिबा को भी लेके आएँ, क्योंकि मैं उनको अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। बस ये इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी और वो आएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप सुनाएं आप? ठीक ठाक। सही, नाम क्या आपका? मेरा नाम फरानाज। अच्छा फरानाज, कब से आपने क्लास ज्वाइन की है यहाँ पे? मैंने 1 जनवरी से। अच्छा, फर्स्ट से, जिस दिन पहली क्लास थी उस दिन से ही आप आ रही हैं। तो कैसा लगा क्लास में आके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। जो आपने सोचा था बिल्कुल उसी तरीके की क्लास है जो आपके गुरु ने बताया था, जिस तरह उस तरह से ही है? बिल्कुल जी, जैसा बताया गया था वैसे ही है। हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं जो हमें समझाते हैं। तो आपको हर चीज़ की सही समझ आ रही है? जी इंशाल्लाह जी, बहुत अच्छा तरीके से समझ आ रही है। अभी कोई रेसिपी रेडी हुई, कोई किचन में गए, कोई बनाया आपने? जी हम लोगों ने सलाद वगैरह बनाया था, विंग्स बनाए थे। जी अच्छा, सैंडविच भी बनाए हैं, सूप, काफ़ी चीज़ें बनाई हैं फिर। हाँ जी। तो कैसा बना सारा कुछ? जी आपको पता ही है, जब ट्राई किया जाता है तो फिर काफ़ी बेहतर बना था। हाँ, ये होता है जब सीख के बनाए तो वो बेहतरी आती जाती है। तो आप क्या कहेंगी इस क्लास के हवाले से कि ये जो प्लान हुआ है, जो लिया है गवर्नमेंट ने, तो कैसा है? ये बहुत अच्छा है जी। हमें जो है माशरे में इज़्ज़त मिलेगी, हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम करेंगी, हमारे लिए बेस्ट है। जो इज़्ज़त का हमारी जो इज़्ज़त है वो हमें मिलेगी। हम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होंगी तो ये तो नहीं होगा कोई तानाकशी करेगा। बहुत ही अच्छी बात की फिर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं मैम? ठीक है, ठीक ठाक। सही, नाम क्या आपका? तहजीब। तहजीब, आप वैसे भी बड़ी खूबसूरत, आंखें बड़ी प्यारी हैं आपकी। तो आप यहाँ पर आए, उससे पहले भी आप कोई कोर्स कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे आप? हाँ जी, मैंने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया लाहौर गुलबर्ग से। और मैंने मैक्सिमम 8 मंथ जॉब की है और उसके बाद जॉब लेस हो गई हूँ, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया आई हैव नॉट जॉब। और इन्होंने मुझे टोटल गाइड किया है जो इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, ठीक है। तो अभी इधर मेरा फर्स्ट डे है,
तो आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड जो हमारे गाइडनेस हैं इन्होंने टोटली हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से A to Z हमें गाइड किया जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आपने मतलब आप ब्यूटिशियन की क्लास कर रही थी, आपने जॉब लेस होता है तो फिर तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ जी, आई कैन टेल यू सो मच। अभी रियली फीलिंग इस वी हैव नॉट सपोर्ट माई फैमिली, ठीक है, तो आई कैन टेल यू सो कंफर्टेबल नॉट लाइफ माई। एंड इन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो इधर आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है कि जब आपको सपोर्ट करने वाला कोई हो तो आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती है, फिर एक ताकत आती है कि आपने काम करना ही करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि मरीम नवाज़ ने हमारे लिए इतना सोचा, ठीक है, इतनी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है, तो उनको मैं बहुत शुक्रिया कहूँगा। थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा नेहा, जिस तरह आप सबसे हम मिले हैं तो नेहा, जिस तरह हम आपके स्टूडेंट से बात कर रहे थे, बड़े सेटिस्फाइड हैं और उनको है कि हुकूमत की तरफ से जो कोर्स हो रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं। जो हमारी CM है मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो ये तो चलें, अब ये क्लासेस हैं, उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन पे मैं डिस्कस करूँगी। ट्रांसजेंडर के लिए कभी पुलिस का मसला आता है, कोई सिक्योरिटी का मसला है, कोई हमें समझ नहीं आती, हम चाहते हैं उनकी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो, तो क्या कहेंगे आप हमारे जेंडर के लिए? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा है सोचा जाए, क्योंकि इनके हिफाजती जो अदारे हैं वो जैसे हमारे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन वो हमें बहुत खुशी की बात है, तो वो हमारा ख्याल भी रखते हैं। लेकिन जो हमें पुलिस के हवाले से अगर बात करें तो वो डिस्टर्ब करते हैं। जो छोटी कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो छोटे ऑफिसर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि पैसे की बिना पर लालच करते हैं। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रोवाइड किए जाएँ। और उसके अलावा मेडिसिन के हवाले से हमारे साथ भी किया जाए, क्योंकि मेडिसिन के जो हमारे बूढ़े ख्वाजासरा होते हैं उनके लिए भी सोचें। कुछ इक़दामात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे हमारे घरों का राशन हो गया, और ख़ास सबसे ज़्यादा हमारी सेहत है तो सब कुछ है। हाँ जी। अच्छा मुझे बताइएगा, जब ये बूढ़े हो जाते हैं, जैसे जैसे एज गुजरती है, तो फिर इनके अंदर वो चीज़ भी मतलब जैसे होता है कि कोई स्किल हो, कोई काम करने की लिमिट हो, ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए फिर उनका कैसी ज़िंदगी, कैसा लाइफस्टाइल गुजर रहा होता है फिर? क्योंकि जो हम उनकी शागिर्द होती हैं, जिसको हम चेला के नाम से पुकारा जाता है, हम उनका ही ख्याल रखती हैं। क्योंकि हमारे एक ख्वाजासरा के पास 2, 3, 1 या 2, 4, 5 भी होते हैं, उन बुज़ुर्गों को हमारा संभालने का काम दिया जाता है। जिसको हम रूल अपना लें, रूल कह लें, तो उनको हमारा संभालने का हक़ दिया जाता है, क्योंकि उनको संभालने का हक़ हमारा ही है, क्योंकि हम उनके शागिर्द हैं। और हुकूमत को भी चाहिए कि इस चीज़ों के लिए नोटिस लें। अच्छा मुझे बताइएगा नेहा, जैसे ये आपके गुरु हैं या चेला हैं, ये क्या सिस्टम होता है, ये क्या चीज़ें हैं? जो गुरु होता है वो हमें उस्ताद का रुतबा है, हम उसको उस्ताद की जगह हम उसको गुरु बोलते हैं। और जो चेला होता है वो शागिर्द होता है, हम उसको चेला बोलते हैं। अच्छा, हम मुख्तलिफ़ जगह पे देख रहे होते हैं ख्वाजा सरा को, और कहीं आजकल ट्रेंडिंग हो गया कि कुछ लोग शौकिया भी बने हुए हैं और उन्हें हम मुख्तलिफ़ सिग्नल्स पे देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे देख रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमें बताइएगा कि ये वाकई क्या चीज़ें हैं क्या? वो कुछ ख्वाजा सरा ऐसा होता है कि गे कम्यूनिटी शामिल है, कि जैसे सेक्स वर्कर हो गए, और उसके अलावा उनका जो होता है शुमार हो जाता है बीच में हम लोगों के, तो वो हमें बदनाम करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। और वो उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि जब उनको कोई काम या हमारे जैसे कोई नौकरियां नहीं मिलती तो वो अपना रूप धार के इशारों पर मौजूद होते हैं। तो इससे तो आप लोगों का भी नाम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बल्कि काफ़ी लोग जब बात कर रहे होते हैं तो यही होता है कि जब ये डांस कर सकते हैं या ये मांग सकते हैं, बड़ा मतलब एक नेगेटिव कैटेगरी में मतलब ये लेते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों के सब लोगों से मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बड़ा पॉजिटिव वेव आई है, और मैं चाहती हूँ AGN न्यूज़ ने स्पेशल यहाँ पे भेजा है, और हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो। आपके जो मसले मसाइल हैं कुछ शेयर करना चाहें तो वो भी बताइएगा। हमारे लिए मसले मसाइल तो यही हैं जो आपको बता दिया जाए, और जो हमारे लिए इन्होंने खोला है, इक़दामात किए हैं बहुत ज़्यादा किचन के हवाले से। और जो हमारा पहले था नाच गाना या भीख मांगना, वो भी अब पहले की तरह नहीं रहा, क्योंकि हमें ये चीज़ की सपोर्ट जो मिली है, हम कुछ सीखेंगे तो हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और जो हमारे लिए सोसाइटी में देख लिया जाए, हमारी जनरेशन में देख लिया जाए, कम्युनिटी के लोगों को छुटकारा जाता है, क्योंकि उनको इस तरह का तहज़ीब के तौर पे पुकारा भी नहीं जाता, उनके अच्छे तरीके से नाम भी नहीं लिया जाता। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
जब मतलब जैसे ख्वाजा सरा हैं, जब ये छोटे होते हैं तो इनको कोई स्कूल वगैरह में भी भेजा जाता है कि वो घर में ही वो एक सिस्टम चल रहा है जैसे वही रहता है? नहीं, स्कूल में भी भेजा जाता है, लेकिन जिनके माँ बाप उनको सपोर्ट करते हैं, जिनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते फिर वो अपने गुरुओं के पास रुख कर लेते हैं। सही। तो फिर जो और इसमें आपने बताया कि सिक्योरिटी के हवाले से भी आपने कहा कि जो पुलिस की तरफ से जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं होता, उसके हवाले से क्या कहेंगी और क्या पैगाम जो है वो AGN न्यूज़ के थ्रू देंगी आप? मैं मरियम नवाब साहबा को यही अपील करूंगी कि जो पुलिस वाले हैं जितने भी हैं, और उनको ये हमारे हिफाजती के लिए कि खड़ा किया गया है कि वो पढ़े लिखे होके भी अपनी पढ़ाई के लिए ज़हर नहीं करते। हम जिनको हर मुआशरा नहीं कबूल करता उनको भी ये तंग करते हैं, ये बात अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है कि पढ़ा लिखा मुआशरा भी हमारे साथ ये बर्ताव करे। सही। नेहा बहुत अच्छा गाइड करती हैं, क्लास को भी टीच कर रही हैं और बड़ा अच्छा बोल रही होती हैं। तो आपने स्टडी कब से मतलब कहाँ तक की या किस तरीके से आपने कोर्सेज़ की और यहाँ तक पहुँची? जो मैंने पहले मेरे पापा ने मुझे गाइड किया, पापा की डेथ होने के बाद फिर मुझे गुरुओं ने गाइड किया। अब मैं अपने गुरुओं के पास हूँ और वो मुझे गाइड करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं और मैं साथ पढ़ भी रही हूँ और जॉब भी कर रही हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो आपको अपने फादर की तरफ से ही सपोर्ट मिली है और माशाल्लाह से आज हम सब आपको देख रहे हैं कि आप इतने लोगों को गाइड कर रही हैं। जी, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास जो टैलेंट है वह मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ और अपने सब लोगों को एक साथ बराबर दूसरों के खड़े होने के काबिल बना दूँ। अच्छा, मुझे नेहा बताइएगा कि क्लास में माशाल्लाह स्टूडेंट्स हम बहुत ज़्यादा देख रहे थे, अब कुछ बात करना चाह रहे थे, कुछ बात नहीं करना चाह रहे थे या बोल नहीं पा रहे थे कैमरे के सामने। उनके भी बड़े, उनकी आंखों में बड़े सवाल थे जो वो करना चाह रहे थे पर वो कर ही नहीं पा रहे थे। उन सब का सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया है और यहाँ पर जो क्लास हम देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है और इसको आप बड़ा अच्छा लेकर चल रही हैं। तो आपको लगता है कि स्किल जो है इनके बहुत ज़्यादा काम आएगा? हम ये चाहते हैं ना कि हम ये कुछ सीखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और हमारे पास एक टैलेंट ज़ाहिर हो जाएगा कि हम भी कुछ बन सकते हैं। कुछ लोग यही कहते हैं कि ख्वाजा सरा कुछ भी नहीं बन सकते सिवाय भीख मांगने के, सिवाय नाच गाने के और सिवाय किसी सेक्स वर्कर के तौर पे हमें पुकारा जाता है। अगर नहीं भी होता तो उनको यही कहा जाता कि ये सेक्स वर्कर लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें कुछ फॉलो किया जाए तो हम बहुत कुछ बन सकते हैं। अच्छा नेहा, एक और मैसेज दीजिएगा, जो सलूक बुरा होता है ख्वाजा सरा के साथ, मतलब उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, उन्हें धुतकारा जाता है, और उस हवाले से आप क्या कहेंगी कि कैसा उनके साथ बर्ताव होना चाहिए ताकि वो भी माशरे में एक मकाम हासिल कर सकें? उनको ये चाहिए कि जो हमें हकारत की नज़र देखा जाता है हम भी उनके बराबर का हिस्सा हैं और उनकी घरों की ही औलाद है। जैसे कि हम अपने घरों में नाबीना शख्स देख लें, कोई महजूर शख्स देख लें, इसी तरह हमारा भी एक जेंडर है जिसको कबूल नहीं किया जाता। और जो हुकूमत ने इक़दाम किए हम बहुत खुश हैं क्योंकि इस चीज़ पे नज़र डाली जाए। ये यहाँ पर किचन में जो चीज़ें हैं इसके बारे में बताइएगा। ये सबसे पहले क्या है? हमारे पास सबसे ओवन है जिसमें हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं। ये ऑलरेडी हम मशीनें स्टार्ट है, हम इस्तेमाल में ला रही हैं। जिस तरह हमारे साथ में चिप्स वाली मशीन है और ये भी हम इस्तेमाल करती हैं और ऐसा ऐसा सीख रही हैं ये काम भी, और दूसरे ट्रांसजेंडर को भी क्लास हो रही है। सही। और ये क्या है सारा? ये चिप्स वाली मशीन है जिसमें हम चिप्स वगैरह बनाते हैं और कोई चीज़ भी फ्राई करनी हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस मशीन को। मज़े मज़े के चिप्स बनाते हैं और यहाँ से जो निकलते हैं फिर आप खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मरियम नवाज़ भी हमारे साथ आके खाए। नहीं, आप लोग जितने दिल से दुआ कर रहे हैं और उन्होंने भी आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये बड़ा अच्छा है। आप लोग एक नया स्किल सीखेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो यहाँ पर ज़रूर आएंगी। और इनके हम मुख्तलिफ चूल्हे पे ऊपर खाने बनाए जाते हैं। अच्छा। यहाँ मुख्तलिफ यहाँ पे उनको सिखलाई के लिए किया जाता है। और इसके अलावा ये जो हमारी मशीन है इसके ऊपर हमने सैंडविच तैयार करते हैं, कोई बर्गर वगैरह, हाँ शवारमे वगैरह का, ऐसा ये चीज़ उस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये क्या चीज़ें हैं? ये चिप्स के लिए है। ये ग्राइंडर है जिसको हम, ये इसके अंदर पत्थर होता है जो हम गर्म होता है तो वो चीज़ें चलती हैं। अच्छा। जैसे हम कोई सीख वगैरह फ्राई कर लेते हैं, ये चीज़ें उसके लिए है। सही जी। आपकी जैसे बारबेक्यू आइटम्स कंट्री में भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये वही चीज़ें हैं। अच्छा। तो यहाँ पर जो है आप लोग सालन या कोई चीज़ें हों वो इन चूल्हों पर रेडी हो गई हैं? चूल्हों के ऊपर हम अपने ख्वाजा सराहों को क्लास देते हैं जो सिखाया जाता है सैंपल के तौर पे। और जैसे हम सलाद कटिंग का, ये जितने भी टेबल हैं इधर कटिंग के लिए बोर्ड लगाए जाते हैं और हाँ उनको की बोर्ड के ऊपर चीज़ें दी जाती हैं वो कटिंग के लिए रखी जाती हैं। आप लोगों ने स्टार्ट में वो नाइफ स्किल भी सीखा है जिसमें सैलड कटिंग चीज़ें कटिंग के लिए जो जिसमें हमने मुख्तलिफ स्टाइल का सलाद बनाना सीखा है और सबको साथ क्लास में खड़े करके
सिखाया और उनके हाथों से छुरी पकड़ने तक उनको क्लास दी जाती है। अच्छा, उसके साथ साथ आप किट्स भी फराहम करते हैं कि सबके पास अपनी अपनी किट हो और वो आराम से हाँ, use वो सब करें? अपनी जो उनके सबसे पहले तो उनको ज़्यादा ये होती है कि हमारे पास बुक्स हो, बॉल पॉइंट हो, क्योंकि हम जो लिखें जो हमें भूल भी जाए तो हम उस बुक से देख के दोबारा ट्राई कर लें। ज़बरदस्त हो गया। यानी कि जो सामने बोर्ड है ये सब कटिंग बोर्ड है, यहाँ पर आप सैलड है, ये आ गया बर्गर सैंडविच के लिए और ये उसके चीज़ें अलावा ये जो हमारे मिसाला जात हैं सही और सही ये हम उनको बताते हैं मुख्तलिफ मिसाला जात हैं। ये मुख्तलिफ मिसाला जात हैं जो हम अपने ख्वाजा सराहों को बताते हैं कि आपने कैसे ट्राई करना है। इसी के हवाले के साथ साथ हम आपको और किचन में ले चलते हैं जहां हम मेन चीज़ें बनाते हैं। नेहा, अब हम किचन में आ गए हैं। जी, जिस तरह हमारे पास ये छोटे सैंपल के तौर पे जिसको क्लास दी जाती है उस पे यहाँ इस चूल्हे के ऊपर टेस्ट लिया जाता है। जहाँ हम तैयार होकर चीज़ें यहाँ पे टेबल पे रखी जाती हैं इस चूल्हे के आसपास, और यहाँ मुकम्मल करके अगर जिसको नहीं आता तो वो यहाँ तैयार करके दिखाता है, बाकायदा उसका टेस्ट किया जाता है। और उसके अलावा हमारे पास आटे वाली मशीन है वो हम चलाते हैं, और उसके साथ एक हमारे पास और मशीन है जो हमारे मुख्तलिफ रोटी पकाने में काम आती है। ये हमारे पास है किचन का काम, और इसमें सिखलाई के लिए जितने सैंपल होते हैं यहाँ रख के हम दिखाते हैं कि किसका खाना अच्छा है, किसका नॉर्मल है, कौन दिल लगा के काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। सही, यहाँ पर बाकायदा आप टेस्ट लेती हैं सब? जी, यहाँ चीज़ें बन के सारी मुकम्मल होकर किचन में आ जाती हैं। उसके बाद हम उनको टेस्ट करते हैं कि किसने खाना अच्छा बनाया है, किसका नॉर्मल है, उनको दोबारा से रिपीट किया जाता है। सही, ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पर तो टोटल ओवरऑल चीज़ें जो यहाँ पर आपको क्योंकि ये जो हमारे पाकिस्तान में इन्होंने चीज़ें हमें मुहैया की हैं ना, ये आउट ऑफ कंट्री में भी इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ने ये कुछ सोचा है। हम कुछ आगे बनेंगे और ज़रूर इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो एक स्टेप होता है, फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम बड़ा रोशन देखेंगे आप सबको। और हमारी दिली दुआ है हमारे पाकिस्तान पूरे ममालिक के लिए, जितने जहाँ जहाँ तक हमारे मुसलमान ठहरे हैं उन सब के लिए दुआ है कि उन लोगों ने हमारे लिए इतना सोचा है, और हम उन इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस जगह पे खड़ा किया और हम दूसरों के बराबर खड़े होने के काबिल हो गए। अच्छा नेहा, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया, हमें किचन दिखाया, अपना टेस्ट रूम दिखाया जहाँ पे सब खाने टेस्ट होते हैं। और जैसे होता है ना कि ट्रांसजेंडर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं बार बार कह रही हूँ कि खाना बनाना है, वो अगर बाहर नहीं जाते तो अपना कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं, घर बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हैं। बिल्कुल, स्टॉल भी और किसी ढाबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी काम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई शॉप भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने कैसी हैं आप? ठीक ठाक। नादिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट लेके चल रही हैं, और यहाँ पर आज जो हैं तमाम ट्रांसजेंडर हैं बड़े खुश थे, बड़ी तारीफ़ें हो रही थी। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जब ये आपके पास प्रपोज़ल आया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मरियम नवाज़ लेके चली हैं उनमें से एक प्रोजेक्ट ये था कि ट्रांसजेंडर को हम ट्रेनिंग करवाएं और इनको फील्ड में भेजें और काम करें इंशाल्लाह। उस बहुत अच्छा उनका इक़दाम है, और उसके ऊपर हम काफ़ी अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो मेहनत कर रही हैं हम भी उनको मेहनत करके दिखाएं। तो नादिया, आपको तब लगता था स्टार्ट में कि इतनी माशाल्लाह क्लास फुल हो गई है तो इतने ज़्यादा लोग इतने शौक़ से आएंगे? शौक़ इन लोगों में बहुत ज़्यादा है, बस इग्नोरेंस की वजह से और इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जो मरियम नवाज़ ने मेरे ख्याल में देखा है कि इनको आगे लाना चाहिए और माशरे में इनका नाम होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं तो बहुत खुश हूँ कि इन लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो ये जो कोर्स है इनका 6 मंथ का, 6 मंथ में कंप्लीट मतलब ये हो जाएगा सारा? जी माशाल्लाह, ये 6 मंथ में इतना सीख जाएंगे कि ये अपना कोई ना कोई अपने घर से या अपना कोई भी बिज़नेस चलाना चाहें या इंडस्ट्री में काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सही, ये क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ ख्वाजा सरात हैं अंदर, तो उनसे बातचीत हो रही थी तो उनकी आंखों में एक चमक थी, एक होप आ गई है कि वो भी कुछ कर सकते हैं माशरे में। जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपने देखा है उनको बहुत ज़्यादा उनके अंदर इतनी लगन है पढ़ने की भी, जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं और ज़्यादा आगे आना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ का बहुत अच्छा है कि उन्होंने सोचा है इस बारे में और इनको मौका दिया है, तो इंशाल्लाह ये ग्रो करेंगे और इंडस्ट्री में भी ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे कोर्सेज़ जो हैं इन लोगों के लिए होते जाने चाहिए, क्योंकि 6 मंथ के बाद एक नया बैच
और चीज़ें इन्हें सीखने का मौका मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, जितना हो सके वेब डिज़ाइनिंग का मैंने सुना है, वैसे ब्यूटिशन के कोर्सेज़ हैं, कलनरी के कोर्सेज़ हैं, तो वो सारे कोर्सेज़ ये करेंगे तो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। इनको मौका देना चाहिए और वो मौका इनको गवर्नमेंट ने दिया है। बहुत ही अच्छा है कि ये मतलब सिग्नल्स के ऊपर और बहुत तरीक़ों से जिस तरह से ये अपने करते थे वहाँ से निकल के आए हैं और इस तरफ आके इन्होंने अपना जो है ये शुरू किया है। तो क्योंकि नादिया जब हम जैसी नाम सुनते थे तो लगता था कि इन्होंने सिर्फ डांस करना है या सिग्नल्स पर मतलब मांगना है, कुछ पढ़े लिखे हैं वो अपना एजुकेट कर रहे हैं, पर उन लोगों को हाईलाइट नहीं किया जाता, माशरे में बहुत ज़्यादा धुतकारा जाता है और ये बड़ी गलत चीज़ है। क्योंकि कई लोगों से बातचीत भी हुई है तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, पर ये कोर्स आपने करवाया इसमें वो बिल्कुल फ्रेश माइंड लग रहे हैं कि वो भी अब कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पहले ज़माने में जो है घरों में भी और बच्चियों की तरबियत के लिए हमारे घरों में खानसामे के तौर पे इन लोगों को रखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त और हालात जो हैं वो सामने आते गए तो इनकी इग्नोरेंस और काम इनको दूसरे करने पड़े। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है कि ये आएँ और फील्ड में काम करें। अच्छा नादिया, जब आपके पास आई हैं, आप एज अ प्रिंसिपल एज अ ऑनर यहाँ पे काम कर रही हैं, तो यहाँ पे सबके आपने इंटरव्यूज़ लिए तो वो कैसे इंटरव्यूज़ थे इनके? बहुत अच्छे, और सुन के बहुत सारे का दुख भी हुआ। मतलब उनकी स्टोरी सुन के तो लगता था कि ये बहुत कम है जो हम इनके लिए कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जिस तरह के काम वो कर रहे हैं इसको आगे कंटिन्यू करें, ताकि और बहुत सारे ख्वाजा सराज जिनके तक अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह अवेयरनेस होती जाएगी और वो इस फील्ड में आए, आके काम करें और अच्छे से रोज़ी कमा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।